बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में आपकी स्क्रीन पर ये जो लेटर है ये गर्दिश कर रहा है। ये लेटर असल में सोशल मीडिया पर जारी है और इस लेटर में दावा ये किया गया है कि बरतानवी यानी मेट्रोपॉलिटन पुलिस की जानिब से आदिल राजा को तलब किया गया है और वो उनके खिलाफ एक इंक्वायरी इनिशिएट की गई है, यानी इंक्वायरी जारी है कि उनकी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ हैं सोशल मीडिया नेटवर्किंग वेबसाइट पर, ट्विटर, यूट्यूब पर। असल में उसमें ये क्लेम किया गया है कि उन्होंने वीडियो अपलोड किया है जो वायलेट करता है इनका हरासमेंट एक्ट 1997 और डेफेमेशन एक्ट 2013 का। उसमें बताया गया है कि उनको 6 मार्च को 10 बजे तलब किया गया है और इस सूरत हाल में रिप्रेजेंटेटिव यूट्यूब और ट्विटर ये असल में भी उस मीटिंग को अटेंड करेंगे और इस सूरत हाल में कहा गया है कि आपको हाजिर होना पड़ेगा। अब पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स पर खबर ये ब्रेक की जा रही है कि आदिल राजा को तलब किया गया है और तलब इसलिए किया गया है क्योंकि आर्मी चीफ के हवाले से उन्होंने बड़े बेबुनियाद दावे किए थे। अब ये सीन क्या है, देखिए आदिल राजा का कहना है कि उन्होंने इस लेटर को रिपोर्ट किया है बरतानवी पुलिस को क्योंकि ये लेटर है जाली, फेक लेटर है। कोई पुलिस ने इंक्वायरी ना तो कंडक्ट की है, ना तो ट्विटर को बुलाया है, ना यूट्यूब को बुलाया है, वहाँ पर ऐसा काम होता ही नहीं है। सो लिहाजा इस सूरत हाल में वो कह रहे हैं कि मैंने पुलिस को ये लेटर, खास तौर पर वो कहते हैं जाली है, और मैंने उसको रिपोर्ट कर दिया है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस की जानिब से अभी तक इस बारे में ऑफिशियली कोई बात नहीं की गई कि उनका लेटर ठीक है या नहीं। आदिल राजा इसको डिनाई करते हैं। असल में हुआ यूँ है कि फौज के अंदर काफ़ी गमो गुस्सा पाया जाता है क्योंकि आदिल राजा ने हालिया जो दावा किया था उसमें उन्होंने आर्मी चीफ पर, यानी जो हमारे करंट आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उन पर इल्ज़ामात लगाए थे कि वो इमरान खान की जान लेना चाहते हैं। और उन्होंने जैसे ही इसको ट्वीट किया तो उसके बाद इमरान खान ने अब जो बयान दिया है आज, अब जो ज़राए देख रहे हैं या पूरा पाकिस्तान देख रहा है उनको ये लग रहा है कि इमरान खान ने उस तनाजुर में बात की है क्योंकि इमरान खान ने आज कहा है कि आर्मी चीफ मुझे अपना दुश्मन समझते हैं और मैं उनसे बातचीत करने के लिए तैयार हूँ मुल्की मफाद की खातिर। अगर कोई ये समझ रहा है कि मैं घुटने टेकूंगा तो ये नहीं हो सकता। अब इस सूरत हाल में सारे कह रहे हैं जी आदिल राजा ने असल में ये बात की थी तो उसके तनाजुर में इमरान खान ने बात की। अब देखिए एक नेचुरल चीज़ है कि जाहिर सी बात है फौज के अंदर गमो गुस्सा इस पर बड़ा पाया जाता है। अब जानते हैं पहले भी ISPR ने आदिल राजा के कुछ बयान थे जिसमें उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ ने खुफिया दौरा किया है US का, तो उस वक्त ISPR ने आकर इसको डिनाई किया था। उन्होंने कहा ऐसी कोई सूरत हाल नहीं, झूठ बेबुनियाद है। आदिल राजा ने कुछ स्क्रीनशॉट उस वक्त पेश किया, उन्होंने चीज़ें, उन्होंने कहा ये है सबूत मेरे पास और ये देखिए इन्होंने वहाँ पर जाकर दौरा किया खुफिया और फलाना और काफ़ी सारी बातें। अब उसके बाद किसी ने कहा जी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, फलाना होगा। अब वो कहते हैं कि जो कार्रवाई करना चाहते हैं उन्होंने अपने वकील को बताया या उनके वकील ने काफ़ी सारी चीज़ें उनको बताई हैं। वो कहते हैं कि मुझे बरतानिया के लॉ का पता है कि कैसे काम करना है, किसके खिलाफ क्या बात करनी है, या जर्नलिस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है और किसी ने खबर देनी है तो अपने सोर्स को कैसे प्रोटेक्ट करता है। देखिए उनकी जो मिसेज हैं वो असल में ब्रिटिश है और गालिबन हो सकता है कि वो ब्रिटिश नेशनैलिटी वहाँ पर ले ले, तो जब आप ब्रिटिश नेशनल हो जाते हैं तो फिर आप पर लॉ अप्लाई नहीं होता। लेकिन इस सूरत हाल में सबसे पहले चीज़ ये है कि गालिबन अगर आप बरतानवी लॉ को देखें तो वहाँ से सियासी गुफ्तगू बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ पर कुछ आज तक हमने ऐसी कोई चीज़ देखी नहीं है क्योंकि पाकिस्तान और दीगर ममालिक के बारे में वहाँ पर ह्यूमन राइट्स और काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो मामला ज़रा डिफरेंट होता है। अब मामला क्या है, मामला कुछ इस तरह से है कि मिसाल के तौर पर नवाज शरीफ ने वहाँ पर बैठकर उस वक्त के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को डायरेक्टली वहाँ से बेइज्जत किया, कहा तुमने मेरी हुकूमत गिराई, तुमने फलाना काम किया, जजों से फैसले दिलवाए। तो वहाँ पर भी उस वक्त ऐलान हुआ था कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन बरतानिया में कार्रवाई नहीं हो पाई। इसी तरह उन्होंने उस वक्त के ISI के चीफ को इल्ज़ाम देते हुए कहा था कि असल में ये सारा काम करे जनरल फैज, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। अल्ताफ हुसैन पिछले 20-22 साल से फौज, सियासतदान, इवन के इमरान खान ने गॉर्डन ब्राउन को उस वक्त जो 2010 के करीब या उससे पहले उन्होंने एक लेटर लिखा था और उन्होंने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जो बरतानवी थे उनको कहा था कि अल्ताफ हुसैन के खिलाफ कार्रवाई करें और काफ़ी सारी बातें उन्होंने केस करने का कहा, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया क्योंकि बरतानवी लॉ ये कहते हैं कि आपकी जो जर्नलिज्म के एक्ट्स हैं उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। अगर कोई अपना सोर्स डिस्क्लोज नहीं करना चाहता तो किया जाएगा। मिसाल के तौर पर आदिल राजा ये कह रहे हैं कि भाई मेरे खिलाफ ट्रेंड चलाया जा रहा है कि मैं MI6 का एजेंट हूँ, यानी मैं बरतानवी एजेंट हूँ, फिर मुझे कहा जा रहा है कभी कि मैं रॉ का एजेंट हूँ। तो वे कह रहे हैं कि इसका ये मतलब है
कि मैं इतने साल फौज का हिस्सा रहा हूं या मैं फौज के अंदर रहा हूं और मैं बरतानिया के लिए काम करता हूं, उनकी एजेंसी के लिए, भारत के लिए करता रहा हूं, तो आप लोगों को पता नहीं चल सका। जो ही मैंने बाजवा या फौज पर तनकीद करना शुरू की है या ISI पर तनकीद किया, तो इसके बाद मैं एजेंट बन गया हूं। तो इसका मतलब है कि आप लोगों के लिए डूब मरने का मकाम है कि आप लोग मुझे उस वक्त गिरफ्तार नहीं कर पाए, मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं ला पाए जब मैं पाकिस्तान के अंदर मौजूद था, और उस वक्त आप लोगों ने कुछ भी मेरे खिलाफ कोई काम नहीं किया, यानी आपको पता ही नहीं चल सका, इसलिए आपकी नाकामी है। अब असल में वो डायरेक्टली जो बातचीत कर रहे हैं वो फौज के टॉप क़यादत के बारे में करते हैं बात, और इस वक्त गालिबन बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे हैं कि भाई उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, यानी उन्होंने जो आर्मी चीफ पर इल्ज़ाम लगाया है उन्होंने कोई इसका सबूत पेश नहीं किया, खाली उन्होंने ट्वीट या अपनी वीडियोस के अंदर बातचीत की और कहा है कि जो वो इमरान खान की जान लेना चाहते हैं। अब इस सूरत हाल में उनके जो खास तौर पर मुखालिफिन है वो कह रहे हैं कि आपको केस करना चाहिए। देखिए, राना सनाउल्लाह ने ऐलान तो किया है कि वो केस करेंगे, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा जी हमने इंटरपोल या वट एवर जो भी सूरत हाल है हमने उनमें जाना है और जाकर केस करना है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बरतानवी लॉ क्या इस चीज़ को मानते हैं, क्योंकि वहाँ पर असाइलम या वहाँ पर जो तनकीद का मामला है वो डिफरेंट है। और ये भी चीज़ वहाँ पर देखी जा सकती है कि अगर एक शख्स जो है, मिसाल के तौर पर डेफेमेशन लॉ के अंदर ये चीज़ है कि अगर उन्होंने किसी इंसान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, चाहे वो आर्मी चीफ है, चाहे वो कोई सहाफ़ी है, XYZ कोई भी है, तो अगर इस सूरत हाल के अंदर वो डायरेक्टली खुद आकर कहते हैं कि इन्होंने डेफेमेशन केस या दूसरा मामला किया है, तो फिर वहाँ पर कोई लॉ उनका हरकत में आता है। लेकिन बतौर इदारा अगर कोई जाता है या बतौर को हुकूमत जाती है तो वो उसको असल में तस्लीम नहीं करते। अब मिसाल के तौर पर रेहाम खान ने किताब लिखी थी इमरान खान के बारे में, और उसमें जिक्र था इमरान खान के बेटों के बारे में। अब चूंकि वो पूरी दुनिया के अंदर हुआ, लेकिन चूंकि बरतानिया के अंदर वो क्राइम नहीं हुआ, तो उस वक्त जमाइमा खान ने रेहाम खान को धमकी दी थी कि अगर तुमने ये किताब सेल की या यहाँ से पब्लिश करवा कर सेल की तो मैं तुम्हें बरतानवी लॉ के तहत घसीटूंगी अदालत, और हो सकता है उसकी जो नेशनैलिटी है वो भी रिवोक करवाने के लिए आखिरी आता जाए, क्योंकि ये गोल्डस्मिथ जो खानदान है ये बहुत ज़्यादा असर और रसूख रखता है उनकी इस्टेब्लिशमेंट में भी, उनकी पॉलिटिक्स में भी, और दूसरे बहुत सारे मामलात में। रेहाम खान ने वो किताब जिसमें जमाइमा के बेटों के बारे में तनकीद थी उसको बरतानिया में रिलीज नहीं किया कि इस डर से कि कहीं मेरे खिलाफ वहां पर कार्रवाई ना हो जाए, क्योंकि दोनों ब्रिटिश हैं। सो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर लॉस और तनकीद और ये तमाम चीज़ें डिफरेंट है। लेकिन आर्मी के अंदर एक गुस्सा बहुत ज़्यादा पाया जाता है कि आदिल राजा ने क्यों आर्मी चीफ के खिलाफ बातचीत की, या क्यों उन्होंने पूरे निज़ाम के हवाले से यानी फ़ौज के टॉप क़यादत को या फ़ौज को तनकीद का वो निशाना बना रहे। इस सूरत हाल में अगले लेवल पर उन्होंने कहा है कि कुबरा खान और बाकियों ने भी बहुत सारी बात की थी मेरे खिलाफ, लेकिन जब ये कोई आएगा अंदर यानी बरतानिया के अंदर आएगा तो फिर मैं देखूंगा, और मैं बल्कि उसके ऊपर हद तक इज्जत का दावा करूंगा कि ये मेरे खिलाफ कैंपेन चला रहे। तो वो असल में अगर कोई कैंपेन के लिए आता है तो उस पर उन्होंने एक पूरे डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं कि मैं बनाऊंगा, और यानी पूरी कैंपेन होगी, मैं डेफेमेशन का मैं जाकर कहूँगा इन्होंने मेरी इज्जत उछाली है। सो लिहाजा इस सूरत हाल में वो कहते हैं कि जो लेटर है या मीडिया पर जो खबर है ये टोटली फेक है, बल्कि मैंने जाकर पुलिस को इन्फॉर्म किया इस बारे में कि ये जाली आपके नाम से चल रहा है, आपने इसको देखना। हो सकता है वो इसकी तरदीद या तस्दीक कर दे, ये तो कुछ अरसे के बाद देखना पड़ेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।